ये दो चुंबक हैं। जब इनके समान ध्रुव आमने सामने होते हैं तो वे एक दूसरे को प्रतिकर्षित दूर धकेलते हैं, और जब विपरीत ध्रुव आमने सामने होते हैं तो वे एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। अब कल्पना कीजिए कि आप दो चुंबकों का इस्तेमाल करके बीच में रखे तीसरे चुंबक को धक्का दे रहे हैं। चुंबकीय प्रतिकर्षण के कारण बीच वाला चुंबक आगे की ओर बढ़ेगा। अगर आप उसे और दूर तक भेजना चाहते हैं तो आप उसके रास्ते में कई जोड़ी चुंबक लगा सकते हैं ताकि वो लगातार आगे बढ़ता रहे। लेकिन इसमें एक समस्या है, अगर ये चुंबक पहले से ही अपनी जगह पर स्थिर हो तो चलते हुए चुंबक पर अनचाहे चुंबकीय बल लग सकते हैं, जिससे उसकी गति कम हो सकती है। तो सवाल है, इस बल को सही समय पर कैसे काम में लाया जाए। आप एक समझदारी भरा तरीका सोचते हैं। एक धातु के बोल्ट को ले और उसके चारों ओर तार की कुंडली कॉइल लपेट दे। जब इस तार में विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो ये कुंडली चुंबक बन जाती है। अगर धारा की दिशा उलट दी जाए तो चुंबक के ध्रुव भी बदल जाते हैं, और जब बिजली बंद कर दी जाए तो ये फिर से एक सामान्य कुंडली बन जाती है। इसे विद्युत चुंबक इलेक्ट्रोमैग्नेट कहते हैं। अब कल्पना करें कि एक ट्रैक के किनारे किनारे कई विद्युत चुंबक सममित रूप से लगाए गए हैं, और हर समूह के बीच में सेंसर लगे हुए हैं जो एक पावर कंट्रोलर से जुड़े हैं। अब असली कमाल शुरू होता है। जैसे ही चलने वाला चुंबक आगे बढ़ता है, उसके सामने लगे विद्युत चुंबक विपरीत ध्रुव बनाकर उसे अपनी ओर खींचते हैं। जैसे ही चुंबक पहले समूह के बीच में पहुंचता है, सेंसर उसकी स्थिति पहचान लेता है और तुरंत धारा की दिशा बदल देता है। अब ध्रुव उलट जाते हैं। पीछे वाले चुंबक उसे धक्का देते हैं और आगे वाले उसे खींचते हैं। यानी आगे से खींचना और पीछे से धक्का देना, इससे गति और तेज हो जाती है। हर समूह यही प्रक्रिया दोहराता है, बिल्कुल सही समय पर चुंबकीय दिशा बदलते हुए, जिससे एक तरह की रिले प्रणाली बन जाती है जो लगातार चुंबक को तेज करती रहती है। कई चरणों की इस प्रक्रिया के बाद चुंबक बहुत तेज गति से आगे बढ़ जाता है, और अगर आप इस सिस्टम को किसी विमान वाहक पोत एयरक्राफ्ट कैरियर के डेक पर लगा दें तो बधाई हो, आपने एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लॉन्च सिस्टम बना लिया है।